अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। सुबह के 5 बज रहे थे। रूपाली और विजय अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। विजय ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ अनुपमा जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर विजय ने पूछा, क्या बात है माँ, इतना सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? अनुपमा जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा वो प्रिया। क्या हुआ प्रिया को? उसकी बात सुनकर अनुपमा जी बस रोए जा रही थी। कुछ बोली नहीं तो विजय उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बैठाते हुए बोला, रूपाली फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। रूपाली ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर अनुपमा जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास अनुपमा जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? अनुपमा जी ने एक घुट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए विजय से बोली, बेटा प्रिया का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ले आओ। अनुपमा जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गईं। अरे पर क्या हुआ है, कुछ बताया नहीं उसने? रूपाली ने पूछा तो अनुपमा जी रोते रोते ही उस पर चढ़ पड़ी। अरे तो तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाए उसका? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगा, विजय ने कहा तो अनुपमा जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी आज। विजय ने इशारा किया तो रूपाली अंदर कमरे में चली गई। पीछे से अनुपमा जी विजय से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ ही साथ निकलते हैं, कहकर विजय अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से अनुपमा जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गईं और दोनों उसी समय प्रिया के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर रूपाली भी स्नान नदी से फ्री होकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। 7 बजते बजते अनुपमा जी और विजय के साथ प्रिया भी घर वापस आ चुके थे। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि अनुपमा जी बोली, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए। ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिलवा दूं तो मेरा भी नाम अनुपमा नहीं। इधर प्रिया थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। विजय दोनों को शांत किए जा रहा था। रूपाली तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रख कर ले आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुना था कि अनुपमा जी गुस्सा हो गई। ये देख लो भला, कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे पर क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, रूपाली ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विजय कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए मैं तो अपने पति से पूछ रही थी, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बूढ़ी माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। रूपाली के कहते ही विजय आंख बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम रूपाली? बोलने की तमीज बेच खा गई क्या तुमने?
तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। अनुपमा जी ने कहा तो रूपाली बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने प्रिया दीदी को यही तो सब सिखाया है। रूपाली की बात सुनकर अनुपमा जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी, उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया? तो फिर तो प्रिया से ही पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। अनुपमा जी और विजय ने प्रिया की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। तब रूपाली बोली, विजय जी, जल्दबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था। तब कंवर साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या प्रिया, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? अनुपमा जी ने कहा तो प्रिया खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलते बोलते प्रिया चुप हो गई। विजय ने कहा, प्रिया सच सच बताना, कंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब प्रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर विजय के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब आपके कंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। प्रिया की बात सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करने घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। प्रिया ने आशा भरी नजरों से अनुपमा जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी अनुपमा जी बोली, विजय, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़ कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, प्रिया कुछ बोलने को हुई तो अनुपमा जी पलटकर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी जबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसी तू अपनी सास के लिए करी है। आखिर अनुपमा जी से इस तरह का जवाब सुनकर प्रिया को चुपचाप विजय के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।